हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि जिन स्त्रियों की मूछें होती हैं वो बेहद ही भाग्यशाली होती हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे जिन लड़कियों की मूछें हैं तो आखिरकार समुद्र शास्त्र में का क्या मतलब है। आपको बता दें, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में अगर किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी हो जाती है तो उसका विवाह होता है। जब वह पहली बार ससुराल जाती है तो लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी आई है। अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेके आती है, परंतु सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वे नए जीवन का मूल आधार होती है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे यह जाना जा सकता है कि स्त्री अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्यशाली हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हों तो वह अपने परिवार के लिए सौभाग्यशाली की निशानी होती है। कौन से हैं वे निशान, आइए हम जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। चमकते नाखून। बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून लड़कियों की अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र को दर्शाते हैं। यह अपने पति और पारिवारिक दोनों के सुख दुख का ध्यान रखती हैं और पूरी इच्छा से अपने काम करती हैं। जिस महिला के पाँव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है वह बड़ी ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले उसके बारे में कई बार आपको सोच विचार कर लेना चाहिए। बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पे तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है। हर तरह का व्यंजन का लुत्फ़ उठाती है। वह अपने पूरे परिवार को अच्छे से ख्याल रखती है और बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार हमेशा खुशहाल रहता है। जिस महिला की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक़ होता है, लेकिन उनके द्वारा किया गया खर्चा कभी बेकार नहीं जाता। लंबी उंगलियों की जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती है वे बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। इन्हें पढ़े लिखने का बहुत शौक़ होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्च नहीं करती, बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो वह दुगना करने का हर संभव प्रयास करती हैं। उनका परिवार और पति हमेशा उनसे खुश रहते हैं। गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं, इस तरह के पूरी तरह से विकसित होते हैं, तो इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश रखती हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि इस प्रकार होती है कि उनके पार्टनर उनसे हमेशा नज़दीकी बना के रखे, क्योंकि एक पति या प्रेमी अपनी प्रेमिका या पत्नी से सिर्फ प्यार की ही उम्मीद करता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती है। अर्थात यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वो हमेशा खुश ही रहता है, उसे अपनी पत्नी से कभी भी कोई शिकायत नहीं होती। तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के पैर के तलवे में कई गहरे राज छुपे होते हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं के तलवे के नीचे त्रिकोण का निशान है तो वे बहुत ही चतुर और बुद्धिमान होती हैं और ये किसी भी कार्य को बड़ी ही सूझबूझ के साथ करती हैं। अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी जीवन में निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनका साथ देती है। अगर जिन महिलाओं के तलवों में त्रिकोण का निशान बनता है तो वो महिलाएं वास्तव में ही बहुत भाग्यशाली होती हैं। बड़ी बड़ी आँखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आँखों वाली महिलाएं ज़्यादा पसंद आती है। ऐसे महिलाओं के आँखों में लोग अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आँखें बड़ी बड़ी होती हैं उन्हें हिरनी की आँखों की संज्ञा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आँखों वाली इन स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं होती। नाक पर तिल। बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखे जाते हैं, लेकिन
चेहरे की कुछ ऐसी खास जगह पे तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होता है। दरअसल अगर किसी महिला के नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। खूबसूरत चमकदार बाल। जिस महिला के बाल एकदम खूबसूरत और चमकदार होते हैं तो वह महिला अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का सम्मान होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है उस घर में ये महिला सौभाग्य लेकर आती है। घर परिवार में धन से सदैव भरा रहता है। समुद्रिक शास्त्र के में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों से लेकर कई खुलासे किए गए हैं। तो आइए बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से में बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। जिनके होठ के ऊपरी हिस्से पे बाल होते हैं तो उसका स्वभाव कैसा होता है? क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? इनके पास पैसा आएगा या नहीं आएगा? तो चलिए आज इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई जाते हैं तो वह स्त्री गर्म मिजाज यानी गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती हैं। कभी कभी तो इनका स्वभाव बहुत ही क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से ही चलाती है। कभी भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती हैं। घर में धन वैभव की बर्बाद कर देती है। रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से शीशा हमारे शरीर के ऊपरी तस्वीर को दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंग हमारी अंदरूनी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। चलिए जानते हैं कि ऐसी ही और बातों के बारे में। अगर महिलाओं का पेट घड़े के समान होता है, वह महिलाएं हमेशा गरीब और दरिद्रता का जीवन गुजारती हैं। पेट का अधिक लंबा होना अशुभ माना जाता है। तो वहीं अगर किसी महिला के दांत मोटे होते हैं और चौड़े होते हैं और मुंह से बाहर की तरफ निकलते हैं तो वह हमेशा महिला जीवन में दुख से भरा हुआ जीवन ही व्यतीत करती है। मशहूरों को काला होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता। जिस महिलाओं को अगर एरिया काफ़ी गंदी रहती है तो माँ लक्ष्मी ऐसी महिलाओं के साथ छोड़ देती हैं। ऐसी महिलाएं अशुभ मानी जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तमाम ज्योतिष विशेषज्ञ लोगों के चेहरों को देखकर उनके भविष्य के बारे में काफ़ी कुछ बता देते हैं। दरअसल सामुद्रिक शास्त्र में दांतों के बीच के गैप को लेकर व्यक्ति के भविष्य और भाग्य के बारे में जाना जाता है। दांतों के बीच के गैप को खूबसूरती में दाग मानते हैं। समुद्र शास्त्र में उसे लेकर काफ़ी दिलचस्प बातें बताई गई हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको भी दांतों के बीच का गैप काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। तो जिन लोगों के सामने वाले दांतों के बीच में गैप होता है वे लोग किस्मत के धनी होते हैं और भविष्य में उनकी सफलता के ऊंचे शिखर को छूने की संभावना होती है। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वो लोग काफ़ी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनमें ऐसी परेशानियों का भी समाधान ढूंढने की क्षमता होती है जिन्हें कई बार कई लोग मिलके भी हल नहीं कर सकते। ये लोग अपने जीवन को भरपूर रूप से एंजॉय करते हैं और बगैर किसी परेशानी से अपनी ज़िंदगी को सुकून से जीना पसंद करते हैं। ये लोग खुले विचारों के होते हैं। इन लोगों को फालतू की बातें समझ में नहीं आती। ये लोग वक्त के साथ आगे बढ़ने की सोच रखते हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है जिससे शादी करते हैं उनको जीवन भी देते हैं। इनके भाग्य में इनके पार्टनर के जीवन में कई परिवर्तन आते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हर तरह से खुश रखते हैं। इनका प्यार एकदम निश्चल होता है और प्यार जताने का तरीका बहुत निराला। इन लोगों को अगर एनर्जी का भंडार कहा जाता है तो गलत नहीं होगा। ये जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहाँ बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं और अपने गुणों से दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। ये लोग बेहतर खिलाड़ी साबित होते हैं। ये लोग खाने पीने के काफ़ी शौकीन होते हैं, लेकिन उतना ही शौक इन्हें खाना बनाने का भी होता है। इसलिए इनके घर में कभी कभी किसी चीज़ की भी कमी नहीं होती। इनका सोशल सर्किट बहुत ज़बरदस्त होता है। ढेर सारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी इन सभी से जुड़े रहते हैं।
तो प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, इसे हमें बहुत हिम्मत मिलती है रोज़ रोज़ वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, इस हिसाब से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।